प्रमित जी, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग ही बैठकर एक बार बता दीजिए किसको क्या फायदा हुआ। जनरल मैस्टन, मेरे समझ से तो परे किसको क्या फायदा हुआ इस युद्ध से। हॉर्मूज को खुलवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़े खुश हैं। वही हॉर्मूज जो पहले खुला हुआ था। तेल की कीमतें उल्टा बढ़ गई, लोगों को किल्लत हो रही है जिनके ब्लैक में कनेक्शन से अलग अलग देशों में। पाकिस्तान में बुरा हाल है, अर्जु जी बताएंगी कीमतें किस तरह से वहां पर भी बढ़ी हैं। ये किसको, और ईरान को ही क्या हासिल हो गया? ईरान ने क्या हासिल कर लिया? बिना मतलब का पूरा तमाशा चला इतने दिनों तक। वहीं पर पूर्णिमा जी, जरा आप अमेरिका का मूड बताइए, क्योंकि प्रमित जी तो बहुत प्रभावित हैं ट्रंप जी से। तो प्रमित जी को तो मैं अमेरिका के डोमिनेंस की बात करता हूँ, अमेरिका और हिंदुस्तान की मित्रता की बात करता हूँ, मैं प्रमित जी, की बात नहीं करता। प्रमित जी, आप ताज लेकर रख दीजिए ट्रंप जी के सिर पे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि इस युद्ध से क्या हासिल हुआ, आप बता दीजिए। वही हॉर्मूज वैसे ही चलेगा। आप चाइना की डोमिनेंस की बात कर रहे थे, अब ईरान वहां से तेल वैसे ही चाइना को बेचेगा। थोड़ी ना आप चाइना से तेल उसका रोक दीजिएगा तेल बेचना। प्लीज लेट्स बी रियलिस्टिक। पूर्णिमा नाथ, माय क्वेश्चन टू यू इज, अमेरिका में क्या मूड है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? अब जबकि उन्होंने खुले हुए हॉर्मूज को बंद करवाकर फिर से खुलवा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप पर क्या मूड है अमेरिका में? और थोड़ा सा आप न्यूट्रल होकर बोलिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप डेमोक्रेट हैं, वो रिपब्लिकन सपोर्टर हैं, आप डेमोक्रेट हैं, बट ओवरऑल लोगों में क्या फीलिंग है? अंजना जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। मैं डेमोक्रेट नहीं हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ, और ट्रम्प सबको सपोर्ट किया 10 इयर्स तक। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एट ट्रम्प एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली इन द सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट ईयर। तो आज सुन के आपको लगता है शायद मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं एक्चुअली डेमोक्रेट हूँ नहीं, मैं रिपब्लिकन हूँ। रिपब्लिकन पार्टी, हाँ, मैंने आपके हाव भाव और बातों से आपको डेमोक्रेट कह दिया था, सॉरी। आप सोचा होगा, आई स्टैंड लेकिन करेक्टेड। रिपब्लिकन पार्टी मुझे रिपब्लिकन पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनके हिसाब से अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते हो और उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप कैसे रिपब्लिकन बन सकते हो? लेकिन यही सिचुएशन हो चुका है हमारी कंट्री में, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करा जाएगा अनलेस अदरवाइज यू लाइक एंड सपोर्ट एंड लिटरली lick his boot. I'm sorry about my language, but this is what is happening in America. तो कोई अगर यहाँ पे बैठ के रिपब्लिकन होके ट्रम्प साहब को भगवान माने या जीसस माने या उनके ऊपर ताज पहना दे, मुझे उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, मुझे मुद्दा पे बात करते हैं। इस आपने क्वेश्चन पूछा इस युद्ध में क्या मिला, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ईरान को 47 इयर्स तक हमारी कंट्री अमेरिका, और वेदर इज डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, उनको खत्म करने की कोशिश किया था। सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। 12,880 सैंक्शंस रिकॉर्ड किया गया है। दिस इज द सेकंड मोस्ट सैंक्शनड कंट्री टुडे। आज मुझे बताइए, कोई एक कंट्री के नाम लेके बताइए मुझे जिनके ऊपर इतने सैंक्शंस के बाद वो कंट्री फॉरगेट अबाउट रिस्पॉन्डिंग बैक और रिटेलिएटिंग अगेंस्ट अनदर कंट्री, खुद के कंट्री को बचा पाए। ये युद्ध में एक चीज साबित होगी है, ईरान इज नॉट अबाउट टू सरेंडर। ठीक है, जवाब दीजिए इसका प्रमित जी। डायरेक्ट है उनका। उसके बाद मैडम, मुझे तो लगता है कि ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकन भी नहीं, ये ईरान समर्थक है, ये मुझे बातों से लग रहा है, बट आई डोंट वांट टू गेट पर्सनल फाइट। आपने जो मुद्दों की बात की, उस मुद्दों की बात में मैडम ऑब्जेक्टिव थे कि वहां 47 साल से जो डेथ टू अमेरिका, जो सुप्रीम लीडर डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल की बात कहते थे, उसको अगले 20 साल तक हमको सुनना नहीं पड़ेगा। दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव दैट हैज बीन अचीव्ड। उनकी जो हार्डकोर जो रिजीम थी उसमें मेजर चेंजेस आए। दैट इज द सेकंड। पूरा रजीम चेंज नहीं हुआ, पूरा रजीम चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनके ऑलमोस्ट 50 टॉप लीडर्स हैज बीन चेंज। तो एक मेजर एडवांटेज है, और अमेरिका उस दृष्टि से पलड़ा भारी है। तीसरा, उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है, अभी अमेरिका का कहना है कि एनरिच्ड यूरेनियम इज अप टू 60%। अगर आपको सिविलियन यूसेज के लिए चाहिए तो 3 to 5% एनरिचमेंट चाहिए। तो वो 60% यूरेनियम नाउ हैज टू गो बैक टू सम अदर कंट्री। रशिया इज वन ऑफ द कंटेंडर, एंड माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी की बात हुई तो आई थिंक देयर इज अनदर, इंडिया इज आल्सो कंटेंडर टू गेट दैट एनरिच्ड यूरेनियम टू इंडिया। सो एनरिच्ड यूरेनियम अगर आप उनके पास, ईरान के पास रहने देते हैं, तो विद इन 60 days दे कैन गो टू द न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटीज। तो काफी एडवांटेजेस अमेरिका ने इस युद्ध से देखे हैं, और जो अमेरिका को इमीडिएट या फिर मिड टर्म में रिस्क थी अगले 5-10 साल में, वो रिस्क पूर्ण रूप से इस युद्ध के थ्रू एलिमिनेट हुई है।
है। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव ठीक है। है, ईरान तो एक तरह से हाँ। प्यादा है मैडम, एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि चाइना और रशिया के डॉलर डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस को जो खतरा था, उसको एक अमेरिका ने झटका दिया है। अब वेस्ट एशिया में भी चाइना उतना नैरेटिव अपसेट नहीं कर पा रहा है। अमेरिका हैज बिग इन्फ्लुएंस, अमेरिका इज शोइंग दैट, एंड दैट इज अ बिग विन। लॉन्ग टर्म पे चाइना के ऊपर अमेरिका के डोमिनेंस की भी एक विन है इसमें। ठीक है, जल्दी से इस पर सूरत वाला जी आपका रिएक्शन उनकी बात पर। जी, मैं सिंपल और सादे अल्फाज में ये कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया, अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया और सब ये कह रहे हैं कि इस जंग के लिए जो ट्रंप ने बयानों के जरिए से जंग को शुरू किया था, वो अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं, किसी एक मकसद में। दयाल जी बहुत अच्छा पॉइंट कह रहे थे कि सही है कि ईरान के कुछ लीडर्स को और कुछ कमांडर्स को मारा गया, जो 50 का फिगर वो कह रहे हैं, शायद उन्होंने तहकीक किया होगा, तो मैं फिगर में नहीं जाऊंगा। लेकिन लीडर्स के या कमांडर्स के मरने से रेजीम चेंज नहीं होती है, पर्सनालिटी चेंज होती है, रेजीम वो कंटिन्यू कर रही है। तो ट्रंप उसमें भी कामयाब नहीं हुए हैं। रही बात ये कि ईरान का नुकसान हुआ है, हाँ ईरान का नुकसान हुआ है। ईरान के साथ उन कंट्रीज का भी नुकसान हुआ है जिन्होंने अमेरिका को बेस प्रोवाइड किया था, और उस नुकसान का भी जिम्मेदार अमेरिका बना है। रही तो बात ये यूरेनियम किसको सौंपेंगे, किसको सौंपेगा ईरान? हाँ, मैं इत्तेफाक से अभी मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो ईरान की है उसके बयान को मैं देख रहा था। उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है, और हम अपने इनरिच उस यूरेनियम के बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई, और हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हम अभी जो बात कर रहे हैं टॉक को नतीजे तक के पहुंचाने के लिए, तो एक चीज जो अभी बची है कि उनके जो एसेट्स ब्लॉक हैं, उसके बारे में अभी उनको बात करना है। लेकिन अभी मेरे सामने फार्स न्यूज की खबर है जिसने ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके बयान को अभी पब्लिश किया। जनरल मेस्ट्रा। अंजना, अभी तक जो स्थिति है, अभी सिर्फ हमें एक ही वन साइडेड स्टेटमेंट मिल रहे हैं, वो है प्रेसिडेंट ट्रंप के। और आपने देखा पिछले 1 घंटे में लगातार इतने ट्वीट्स हैं, और यही जो पॉइंट्स मैंने बताया था, हमें उनकी ही एक वर्जन मिल रहा है। ईरान की तरफ से एक ही वर्जन आया है कि अराक्ची ने भी एक ट्वीट करके या बोला है कि हमने ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है। इसके अलावा और कोई वर्जन नहीं है। ये पाकिस्तान मीडिया से भी कोई वर्जन नहीं आया है। अगर हम वर्जन से चलें तो मैं सिर्फ वर्जन पे बोल रहा हूँ। अगर वर्जन से चलें तो लग रहा है कि ईरान तो काफी हद तक मैं बोलूंगा एक सरेंडर मोड पे गया है, अगर वर्जन पे चलते हैं। लेकिन जब तक हम ईरान के स्टेटमेंट्स नहीं सुनते हैं, क्योंकि काउंटर स्टेटमेंट सुनना बहुत जरूरी है, अगर उनके स्टेटमेंट सुनने के बाद ही फिर हम एक मिलिट्री एनालिसिस दे सकते हैं कि ये वॉर में किसको कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ। लेकिन अगर ट्रंप के स्टेटमेंट्स आते जा रहे हैं और अगर ईरान भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो वो भी एक अचंभित बात है, क्योंकि तुरंत उनको भी स्टेटमेंट देने चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में दुनिया ऑन ग्राउंड रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए, हर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है, रेजिम चेंज तो बिल्कुल नहीं हुआ है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यही रेजिम ने अगर सरेंडर कर दिया है, और वो सरेंडर मैं जब बोलूंगा जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स को काउंटर नहीं करते हैं या अपनी मीडिया के जरिए अगर काउंटर नहीं करते हैं, तो मैं बोलूंगा फिर तो रेजिम चेंज क्या है, ये तो रेजिम के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो अभी क्लियर पिक्चर नहीं उभरी है, लेकिन अभी तक हर चीज जो भी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स पे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ईरान से मैं अभी ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर इनके पक्ष में, मेरे ख्याल ईरान मीडिया को तो तुरंत देना चाहिए। और आपने पहले भी देखा कि ईरान प्रेस ट्रस्ट ने कितने स्टेटमेंट दिए हैं। तो हम वही भरोसा करेंगे जो ट्वीट्स में आएंगे, या ईरान की जनता द्वारा, या पाकिस्तान भी सब्सटैंशिएट करे। क्योंकि मुनीर गया था वहां, तो उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आना चाहिए कि ये एग्री हुआ है, ये एग्री नहीं हुआ है। लेकिन जितना भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि सब कुछ ईरान हो गया है। और वही मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, मेरे को हैरानी है कि ईरान इतना फर्म था, इतना स्ट्रांग था, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कैसे कर गया। और वो कॉम्प्रोमाइज तो आरजू से पूछते हैं। आरजू जी आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या, मतलब किस तरह से कन्विंस किया होगा? क्योंकि आप तो मिस्टर मुनीर को हम लोगों से ज्यादा ही समझती होंगे। देखें, सबसे पहले तो मुझसे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जितने भी स्टेटमेंट्स आई हैं वो सारी की सारी डोनाल्ड ट्रंप की हैं। जो पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है वो भी यही दिखा रहा है कि वो कभी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो कभी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इस तरह के स्टेटमेंट्स, कल उन्होंने कहा कि जी मैंने 10 जंगें रुकवा दी, तो 10 जंगें शुरू भी तो ट्रंप ने ही करवाई थी, खुद ही रुकवा दी। वो अपने आप को क्रेडिट देते चले जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है जब तक ईरान से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाती और सिर्फ यहाँ से अगर प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल ईरान चले जाते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं जी हमने सब कुछ करवा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान ऑल ऑफ अ सडन इतना कमजोर हो जाएगा
कि वो हर बात को अमेरिका की मान जाएगा और कहेगा हाँ ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, मतलब हर चीज को एग्री कैसे कर सकता है। हम लोग तो कल तक यही देख रहे थे कि ईरान बहुत मजबूती से खड़ा है और ईरान जितनी भी पावर है उस पावर से लड़ रहा है। तो ईरान से जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जनरल मुनीर जाएंगे और वो कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे कि वो एकदम ही जाकर सब लोग अपनी कोई और बात करना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टी बात शुरू हो जाएगी करना। कुछ पॉइंट्स जरूर एग्री किए होंगे लेकिन सारे पॉइंट्स नहीं किए होंगे। वो क्या है वो तभी पता लगेगा जब यहाँ पे जो डायलॉग की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक बार फिर डायलॉग होंगे, उसके बाद अगर किसी एग्रीमेंट पे साइन होता है जो पब्लिक की जाए तब तभी मालूम होगा। अभी ये कह देना कि हाँ वो ये भी मान गए वो भी मान गए, ऐसा सिर्फ ट्रम्प कह रहे हैं, ईरान नहीं कह रहा कि हम ये सारी चीजें एग्री कर गए। पर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आरजू मैं चाहती हूं आप हमारे लिए डिकोड करें ट्रम्प को मुनीर इतना क्यों पसंद है। देखिए ट्रम्प को पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सब पसंद होती है, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो। आप हमेशा से देखिए कि अमेरिका ने जो है पाकिस्तान में कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया है, हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही सामने रखा है। आप उनसे इनसे पहले जितने आर्मी चीफ रहे उनको देख लीजिए, वही पावरफुल रहे, प्राइम मिनिस्टर की तो कोई हैसियत ही नहीं थी, चाहे वो इमरान खान हो चाहे इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब हो। शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल पावरलेस किस्म के, इनसे ज्यादा पावरलेस प्राइम मिनिस्टर शायद कोई आया ही नहीं। बिल्कुल तो सही इसलिए कहा अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया है, इसलिए इनको भी कर रही है। उनको तो देख के ही लगता है, मतलब क्या ही बोला जाए, मुनीर जिस तरह से डोमिनेट करते हैं उनके सामने। मतलब आप कम ही बोलिए आरजू, अभी आपको रहना है वहां पे, आप कम ही बोलिए, जितना आप बोल रही है उससे कम ही बोलिए। लेकिन बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि देखिए अगर इनका सपोर्ट ना होता अमेरिकन का, तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक आप देख लीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो से आप काउंट कर लीजिए और इमरान खान तक जो कुछ हुआ है सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल एनालाइज। और ये पूरी दुनिया ये सच्चाई जानती है, देखती है, लेकिन वही है जिसको आंख खुली रखना है रखे, वो बंद करना वो करे। लेकिन सूरतवाला जी दोनों ही इस बात पर सहमत हैं, जनरल मेस्टान, आरजू काजमी। हम सिर्फ प्रमित जी की बात नहीं कर रहे, हम इन दोनों की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ईरान जिस तरह से तटस्थ खड़ा था वैसा वो नहीं दिख रहा है। उसके बाद जनरल मेहसान ने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया और ये इनके तजुर्बे और अनुभव को बता रहा है। ईरान ने अभी तक की अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है और चूंकि इंग्लिश मीडिया में अभी तक वो प्रिंट होकर नहीं आया है, तो ये सही कह रहे हैं कि ट्रम्प के सब ट्वीट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना और उसकी सब बातों को मान लेना। पिछले 40-50 दिनों में हम लोगों ने ये देखा है कि सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ और रात में उनकी बातें बदलती हैं और उसके खिलाफ एविडेंस मिलते हैं। तो ये इनके अनुभव की बातें थी और सही पॉइंट था। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो बयान अभी सामने आया है, और अभी मैं फार्स मीडिया के रिपोर्ट के हवाले से कह रहा हूं और इसका नाम भी जानबूझ के ऑथेंटिक बनाने के लिए ले रहा हूं, फार्स न्यूज जो ईरान की है, उसमें ये क्लियर कहा गया है कि हम लोगों ने ये जो कश्तियों की इजाजत, वेसल की इजाजत दी है होर्मुज में, सिर्फ कमर्शियल कश्तियों को दी है, वो भी उस एरिया से और पैसेज से दी है जो हम बताएंगे। और हम जो कह रहे हैं कि IRGC के साथ कोऑर्डिनेट कर ही जाना होगा, इसके बगैर जाने नहीं मिलेगा, तो अपनी कंडीशंस को इन्होंने अभी राइटिंग में भी दे दिया है। रमेश जी ठीक है, रमेश जी सिर्फ हम ही लोगों को शक होता है यार, आपको भी थोड़ा बहुत शक होता है ट्रम्प जी पे? देखिए, एज आई कीप सेइंग कि ही इज अ वेरी अनकन्वेंशनल लीडर और वो अपने कंफ्यूज रखते हैं अपोनेंट को, पर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर। और मैडम फर्स्ट राउंड ऑफ निगोशिएशन में भी ऑलमोस्ट दोनों तरफ से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वेर एग्रीड। एक बड़ा पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट था, दैट वाज द स्टिकिंग पॉइंट एंड रेड लाइन। ईरान हैज एग्रीड टू get away with the nuclear warhead program for 5 years, and America said that at least for 20 years they need to get away with the program. That was American version. हिंदी तो ये अमेरिका का वर्जन ये था कि कम से कम 20 साल के लिए वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबिलिटीज के पीछे न जाए और उस सभी प्रोग्राम को 20 साल के लिए स्थगित रखे। और उसके रहते हुए कहाँ पढ़ा आपने? मैडम ये अमेरिकन मीडिया इज शोइंग ऑल दैट। फॉक्स न्यूज हुआ, CNN हुआ, और हम तो अमेरिकन मीडिया के बेसिस पे आपको वर्जन दे रहे हैं। और वॉशिंगटन में भी जो हमारे कुछ मित्रगण हैं, वो उनका जो वर्जन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दैट वाज वन मेन स्टिकिंग पॉइंट, और वो अगर नहीं माना तो दैट्स इट मैडम। हमेशा से पिछले कई महीनों से या कई साल से आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो निगोशिएशन स्टाइल है वो एक ही है। ही प्रेशराइज इनफ, then he attacks, he pressurize again, and then he goes on the negotiation table.